नमस्कार, श्याम ठाकुर के एस्ट्रो थॉट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कर्क लग्न वालों के लिए यानी कैंसर एसेंडेंट वालों के लिए नवंबर 2022 का महीना कैसा जाएगा। आपका कर्मेश यानी प्रोफेशन हाउस का या कर्म स्थान का जो स्वामी है वो मंगल है। मंगल आपके दुर्भाग्य स्थान में या खर्चे के स्थान में गया हुआ है। ये तारीख 16 अक्टूबर को आपके दुर्भाग्य स्थान में मंगल चले गए थे और 13 नवंबर तक यहीं रहेंगे, जिसके वजह से 16 अक्टूबर से 13 नवंबर तक आपको अपने बिजनेस में या जो भी काम धंधा करते हैं प्रोफेशन में से रिलेटेड जो भी ग्रोथ होनी है वो इस वक्त पे नहीं मिल पाएगी। लेकिन 13 नवंबर से ये आपके लाभ स्थान पे आ जाएंगे तो आपके काम धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएंगे। वहीं 11 नवंबर को शुक्र आपके चौथे घर से पंचम घर में 5th हाउस में आ जाएंगे लग्न से। तो मंगल और शुक्र का एक म्यूचुअल एस्पेक्ट होगा यानी एक दूसरे को देखेंगे, जिसके वजह से जो मैंने हेडिंग लिखा है इस मंथ का 13 नवंबर से हेडिंग जो मैंने लिखा है 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक, 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक अट्रैक्शन यानी आकर्षण योग बनता है। मंगल और शुक्र अगर एक दूसरे को देखते हैं और ख़ास करके जब शुक्र आपके 5th हाउस में जो कि रूल करता है लव अफेयर, प्यार को रूल करता है, भक्ति को भी रूल करता है। अगर लव को हम बहुत हायर प्लेन पर देखें तो वो भक्ति को भी रूल करता है। तो आकर्षण योग यहाँ पे बन रहा है। इसलिए आप जो लोग इस ड्यूरेशन में इस समय में किसी को प्रपोज़ करना चाहते हैं उनकी तारीख मैं अलग बताऊंगा किस तारीख को आप कर सकते हैं, लेकिन इस समय में उनके लिए ये अच्छा है। देखिए, कर्क लग्न वाले जातक यानी जो लोग हैं कर्क लग्न वाले वो बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, मेंटल बीइंग है यानी मानसिक तौर पे ज़्यादा एक्टिव होते हैं और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या टेंशन लेते हैं। रात दिन वो सोचते रहते हैं। ये उनका एक उनकी बनावट है। उनके 2nd हाउस में यानी धन स्थान पे सूर्य की राशि है सिंह राशि, जिससे कहीं ना कहीं जो उनकी इनकम होगी वो गवर्नमेंट से भी रिलेट हो सकती है। गवर्नमेंट टेंडर के कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं, इस तरह के व्यवसाय में जा सकते हैं। या कर्म स्थान पे मंगल की राशि मेष राशि है, मेष राशि होने की वजह से प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम में वो कर सकते हैं। कर्क काम आप आर्टिस्टिक काम, क्रिएटिव काम भी कर सकते हैं, क्योंकि कर्क लग्न इमेजिनेशन का जैसे मैंने बताया वो मेंटल बीइंग है, तो वो एक आर्टिस्टिक या क्रिएटिव लाइन भी आपको दे सकता है। अभी का मेरा मतलब है 18 अक्टूबर से 11 नवंबर तक शुक्र आपके चौथे भाव में है, वहीं सूर्य भी आपके चौथे भाव में है केतु के साथ, और बुध भी हैं। तो इसका ये मतलब होता है कि आपके घर में कहीं ना कहीं कुछ एक्टिविटी, एक गैदरिंग, घर में लोगों का, आपके रिश्तेदारों का आना, ऐसी एक्टिविटी शो कर रहा है। और आप अपने प्रोफेशन से रिलेटेड भी कोई तैयारी में जुटे हैं। ये स्थिति आपकी 11 नवंबर तक निश्चित है। 11 नवंबर के बाद से लेकर के और 16 नवंबर खास करके अगर आय में देखूं, जो आपका पैसे का आने का तारीख है वो 16 नवंबर से जब सूर्य 16 दिसंबर तक आपके पंचम भाव में होंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि कैश फ्लो बनेगा, बट कैश फ्लो बनने की प्रारब्ध आपको साथ देगा, आपके भाग्य उस वक्त आपके साथ देंगे, जिस वजह से आप उम्मीद लगा सकते हैं कि कैश फ्लो भी ये दिला सकता है, क्योंकि पंचम से 11वें स्थान को जो कि लाभ स्थान है शुक्र अपने ही राशि को देखेंगे, जिसके वजह से आपको इस बीच में 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक लाभ होने की पूरी संभावना है। वहीं बृहस्पति की नज़र भी 9वीं दृष्टि पंचम पर है, तो सूर्य 16 नवंबर से, शुक्र 11 नवंबर से
आपके पंचम भाव में रहेंगे और बृहस्पति की भी दृष्टि है। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके लग्न पर है। हालांकि इसका फ़ायदा आपको अभी नहीं मिल रहा होगा, लग्न पे होने से आपको एक सपोर्ट सिस्टम आपका बना रहना चाहिए, लेकिन वो इस वक्त नहीं हो रहा होगा क्योंकि गुरु 29 जुलाई से 23 नवंबर तक वक्री हैं। यानी इनका जो चाल ऐसे होता है, ऐसी गति होती है, वो रिवर्स डायरेक्शन में इस वक्त एक्चुअली रिवर्स चलते नहीं हैं, बट वो ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि बाकी प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, ये मूव नहीं करते, तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये रिवर्स जा रहे हैं, जिसके वजह से जो भी एक्सपेक्टेड वर्क है आपका, जिसको आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बन जाए, तो वो सपोर्ट सिस्टम आपका इस वक्त छिना हुआ है। 24 नवंबर से वो सपोर्ट सिस्टम का बेनिफिट जो आपको मिलना चाहिए वो मिलना शुरू हो जाएगा। अगले साल अप्रैल तक निश्चित तौर पे आपके काफ़ी काम बनेंगे क्योंकि आपके भाग्योदय स्थान पर, भाग के उदय के स्थान पर बृहस्पति विराजमान है। कर्म स्थान पे आपके राहु हैं। राहु कर्म स्थान पे होने का मतलब होता है कि मटेरियल गेन देना, यानी भौतिक सुख देना। जो भी आपके बिजनेस में आपके कार्य हैं उसमें सक्सेस देना, ये इसका एक प्राइमरी मोटो, मतलब पहला काम होता है कि ये सक्सेस तो दे के जाते हैं। राहु आपके कर्म स्थान पर आए थे इस साल यानी 2022 अप्रैल में, और 18 महीने यानी 2023 अक्टूबर तक ये आपके कर्म स्थान पे रहेंगे, तो आपको सक्सेस मिलता चला जाएगा। खास करके जब वक्री गुरु 24 नवंबर से मार्गी होंगे तो आपको इसका बेनिफिट नज़र आना शुरू हो जाएगा ग्रेजुअली। राहु किसी भी तरीके से, राहु वो है ग्रह है जो आपको चाहे छीन के या राजनीति करके, पॉलिटिक्स करके, छीन के, छल करके, भ्रम करके, बट अपना हक वो ले करके रहता है। तो कर्म स्थान पे ये सक्सेस बिजनेस में आपको निश्चित तौर पे दिलाएगा। आपके स्पाउस को मैं देखूं तो शनि 2020 में आपके स्पाउस पति या पत्नी को बोलते हैं, तो आपके शनि 2020 जनवरी में आपके स्पाउस के घर आ गए थे। यानी शनि को हम ऑडिटर मानते हैं। अगर किसी कंपनी में कोई ऑडिटर आता है या थर्ड पर्सन कोई ऑडिटर बन के आता है तो आपको कतई पसंद नहीं आएगा। उसी तरह से शनि 7th हाउस में 2020 जनवरी से लेके 2023 जनवरी तक रहेंगे। 2023 जनवरी के बाद ये आपके अष्टम स्थान पे जाएंगे, लेकिन जब तक हैं 2023 तक, तो ये पूरा टाइम 2020 जनवरी से 20, 21, 22 और 23 जनवरी तक एक डिसइल्यूजनमेंट स्पाउस के साथ, पति या पत्नी के साथ थोड़ा सा मनमुटाव रह सकता है, क्योंकि शनि ऑडिटर हैं, रोमांटिक प्लैनेट तो बिल्कुल नहीं है, जिस वजह से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हस्बैंड और वाइफ के बीच में क्रिएट कर देते हैं। तो ये डिफ़िकल्ट टाइम होता है मैरिज के लिए। 2020 जनवरी से 2023 जनवरी तक ऐसा रहेगा। और वैसे भी कर्क लग्न वालों के लिए 7th हाउस राशि भी शनि की है, मकर राशि। शनि यहाँ से निकल जाएंगे, फिर भी शनि की राशि है आपके जन्म लग्न कुंडली में ही ऐसी है, जन्म कुंडली में, जिसके वजह से जो भी स्पाउस कर्क लग्न वालों को मिलता है वो एक तरफ बहुत मैच्योर्ड होते हैं, थोड़े सीरियस होते हैं, प्रूडेंट यानी काफ़ी केयरफुल होते हैं, सतर्कता बरतते हैं, और अपने एज से थोड़ा ज़्यादा एज वाले दिखेंगे, क्योंकि शनि ओल्ड लोगों को रूल करता है, जिसके वजह से उनके लुक्स जो होंगे वो ओल्ड लुक होगा, थोड़ा सा एज में ज़्यादा लगेंगे। लेकिन जहाँ तक स्पाउस पति पत्नी के घर में इसके होने से ये होता है कि यहाँ रोमांस की कमी करते हैं। इस महीने के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। हेल्थ आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि छठे घर का स्वामी बृहस्पति आपके भाग्योदय स्थान पर है, तो हेल्थ की तरफ से मैं कोई परेशानी नहीं देख रहा। जॉब में भी, जॉब के लॉर्ड भी बृहस्पति हैं, जो कि 24 नवंबर के बाद से मार्गी होते आपके जॉब में सपोर्ट सिस्टम दोबारा से बन जाएगा। स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए 13 नवंबर को जब मंगल आपके 11वें भाव में आ जाएगा, 12वें भाव से निकल जाएगा,
तो मंगल की दृष्टि रहेगी, स्टूडेंट के लिए भी अच्छा रहेगा। और सिर्फ मंगल नहीं, क्योंकि बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी अप्रैल तक, जिस वजह से स्टूडेंट के लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे मैं एक और बात बोलना चाहूँगा, जो लोग IVF के लिए ट्राई कर रहे हैं, बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं और कई सालों से अगर बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो बृहस्पति की, जो कर्क लग्न वाले हैं, बृहस्पति की 9वीं दृष्टि 24 नवंबर से अप्रैल, करीब मिड ऑफ अप्रैल तक का डेट है, जब आप इसको प्लान कर सकते हैं। आपको सफलता मिलने की पूरे चांसेस हैं। मैरिज के लिए मैंने बोला नो, बिकॉज डिसइल्यूजनमेंट है, बोर्डम है, इस टाइम पे शनि है यहाँ पे 2023 जनवरी तक बोर्डम है, इसलिए मैंने मना किया है शनि का वहाँ होना। शेयर मार्केट के लिए 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक जब सूर्य रहेंगे पंचम भाव में, 16 नवंबर से सूर्य आ जाएंगे पंचम भाव में, तो 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक आपके लिए शेयर मार्केट में अच्छा है, खास करके क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि 9वीं दृष्टि पंचम घर पे है। बिजनेस के लिए खास करके 13 नवंबर और उससे भी ज़्यादा 24 नवंबर को बृहस्पति भी, क्योंकि बिजनेस के लिए बृहस्पति हम जरूर रेफर करते हैं, तो 24 नवंबर को जब बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे और 13 नवंबर को आपके ये फेवरेबल पोजीशन बन जाएगा, एक अच्छा पोजीशन बन जाएगा आपके बिजनेस के लिए। जो गुड डेट्स हैं इस मंथ के, वो हैं 4 नवंबर 6 बजे शाम से लेकर के 5 तारीख तक। यहाँ गज केसरी योग बन रहा है 4 के शाम से लेकर 5 तक, बृहस्पति के साथ चंद्रमा रहेंगे। तो इस टाइम पे आप, हो सकता है बहुत छोटे से शॉर्ट जर्नी पर भी निकल जाएं, वो एक अलग चीज़ है, बट उसके अलावा कोई धार्मिक कार्य करना चाहते हैं तो उसको करें। इस डेट का बेनिफिट आप ऐसे ले सकते हैं कि आपको, आपके कुंडली को देख करके मैं ये बताता हूँ कि आपके केंद्र और त्रिकोण का लॉर्ड, केंद्र और त्रिकोण का लॉर्ड मंगल है, विष्णु और लक्ष्मी माना जाता है। तो ये बहुत बेनिफिशियल प्लैनेट है आपके, बहुत अच्छा माना जाता है, ये ग्रह आपके लिए अच्छे रहेंगे। तो आपको मूंगा धारण करना चाहिए। तो आप ऐसे डेट को, जब बृहस्पति के साथ चंद्रमा है, तब आप मूंगा धारण कर सकते हैं। 7 और 8 आपका 10वें का चंद्रमा है, तो 7 और 8 शुक्र यहीं पर हैं 11 तारीख को चौथे घर में। तो आपके फैमिली में कोई ना कोई गेट टुगेदर, कर्म स्थान पे मान सम्मान मिलना, इस तरह की चीज़ें दर्शाता है, विच इज़ गुड। 9, 10 और 11 तारीख के 2 बजे तक आपका 11वें का चंद्रमा है। 9, 10 और 11th, 11 को ही शुक्र यहाँ से निकल रहे हैं, इसलिए शुक्र और चंद्रमा का एस्पेक्ट, एक दूसरे को देखना का बेनिफिट पूरा नहीं मिलेगा डिग्री वाइज, बट फिर भी इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं है। तो ये अच्छा दिन है आपके लिए। 14 तारीख को सुबह 5 बजे से 16 तारीख को 6 बजे शाम तक आपके लग्न में चंद्रमा रहेंगे और बृहस्पति से दृष्ट रहेंगे। ये भी गज केसरी योग है। गज केसरी का मतलब होता है, वैसे एक उदाहरण दूं तो कैश फ्लो, बट ज़रूरी नहीं है कैश फ्लो, किसी न किसी तरह से फ़ायदा या गेन के दिन होते हैं। ये शुभ दिन होता है, फ़ायदाकारक दिन होता है, जिसमें आप कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन या काम ले सकते हैं। 19, 20 और 21 को शाम में 5 बजे तक आपके चंद्रमा तीसरे घर में होंगे और यहाँ भी गज केसरी योग बन रहा है, चंद्रमा यहाँ रहेंगे, बृहस्पति से 7वीं दृष्टि पड़ेगी। तो ये फिर से आपके लिए बहुत अच्छा डेट है। अगर आपको भाई बहन से कनेक्ट करना है तो ये एक फेवरेबल डेट है। 23 तारीख को 4 बजे शाम से लेकर के 25 तारीख के 5 बजे 4 बजे शाम तक, 23 के 4 बजे शाम से 25 तारीख को 4 बजे शाम तक, ये आपके 5वें का चंद्रमा है। ये इस मंथ का सबसे अच्छे डेट्स हैं। 23 तारीख को 4 बजे शाम से 25 तारीख को 4 बजे शाम तक। तो मैंने जो बोला था आकर्षण योग, उसमें अगर आपको किसी को प्रपोज़ करना है तो 23 तारीख के शाम से लेकर के 25 तारीख के शाम तक, 24 को आप या 25 के शाम तक आप किसी को प्रपोज़ करेंगे
तो आप पॉजिटिव होने के चांसेस बन जाते हैं। वहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़, अब मैं उसके पहले केयरफुल होने के डेट्स भी आपको बता दूँ। देखिए, ज्योतिष का फ़ायदा ये है कि अगर आप मोबाइल पे ये देख रहे हैं तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें, इन डेट्स का भी स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ पे, और मंथ में आप उसको रेफ़र करते रहें, देखते रहें, ताकि आपको इसका लाभ मिले। केयरफुल होने का डेट है 2 नवंबर, जब 7वें में चंद्रमा रहेंगे, लेकिन शनि के ऊपर रहेंगे, शनि के बिल्कुल करीब रहेंगे। तो शनि 30 साल में जाते हैं, 360 डिग्री, 12 राशि 12 घर, और चंद्रमा 2.25 दिन में एक राशि पार करते हैं। तो सबसे तेज़ और सबसे स्लो चलने वाले ग्रह हैं। तो जब इनका मिलन होता है तो एक स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी वाली सिचुएशन बनी रहती है। जिस स्पीड में आप चीज़ों को एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं हो पाता, जिसके वजह से 2 नवंबर को आपको केयरफुल रहना चाहिए। 5 और 6 को आपके 8वें में चंद्रमा रहेंगे। जब 8वें में कोई ग्रह रहते हैं तो वो इंसल्ट दिलाने की पूरी सक्षमता होती है उनमें। तो आप जानते बूझते हुए अपने बॉस के पास किसी फेवर को मांगते हुए या छुट्टी मांगते हुए आप ना जाएं। 11 तारीख को 2 बजे दोपहर से लेके 13 तारीख को 12 और 13 पूरा, ये आपके 12वें का चंद्रमा है। मंगल तब तक 13 तारीख को निकल जाएंगे। तो 11 से 13 12वें का चंद्रमा क्या करता है? खर्च कराता है। खर्च कराता है, दुर्भाग्य का कारक है, और वहाँ से छठे घर को देखता है, रोग ग्रसित कर सकता है। इसलिए आप 11 से 13 तक सावधान रहें। 22 तारीख को चंद्रमा आपके चौथे घर में केतु के साथ हैं। देखिए, जैसे मैंने शनि का बताया था, वैसे ही चंद्रमा जब केतु आपको बहुत पेनफुल, आपके चौथे घर में चौथे घर में आपके केतु है अप्रैल 2022 से 2023 अक्टूबर तक। तो ये 18 महीने का जो टाइम है, समय है। केतु एक असंतोष देता है, और वो असंतोष आपको घर में मिलेगा। किसी न किसी तरह से आप पूर्ण फील नहीं करेंगे, कंप्लीट फील नहीं करेंगे। कोई ना कोई आपकी आशाएं, खास करके अपने घर से रिलेटेड, आपकी अधूरी रहेगी, जिससे आप तकलीफ़ में रहेंगे 2023 अक्टूबर तक। तो चंद्रमा का केतु के साथ होना 22 तारीख को आपको पीड़ा दे सकता है, और एग्जैक्ट टाइम इसका मैंने निकाला 9 बजे रात का है। तो आपको वैसे तो पूरा दिन ही, लेकिन खास करके शाम में ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। 25 तारीख को 4 बजे शाम से 27 तारीख को 4 बजे शाम तक छठे का चंद्रमा है। रोग से परेशानी कर सकता है, विपत्ति दे सकता है, कर्ज की सिचुएशन ला सकता है। 28 तारीख को लेट इवनिंग से मेरा मतलब है 7-8 बजे शाम से लेके 29 तारीख के 6 बजे शाम तक फिर से चंद्रमा शनि के साथ हैं। तो ये स्ट्रेसफुल और टेंशन वाला तारीख हो सकता है। 30 और 31 तो है नहीं, 30 नवंबर और 1 दिसंबर 8वें का चंद्रमा है। वो इंसल्ट का कारक या क्रोनिक डिजीज़, जो लंबे टाइम से रोग हैं, उससे परेशानी हो सकती है। कुछ और इम्पोर्टेंट बातें मैं आपको बता दूं। अगर आपके जन्म कुंडली में अगर आपके यहाँ पे सूर्य हैं, अगर मान लिया आपके जन्म कुंडली में यहाँ सूर्य हैं और शनि का गोचर अभी यहाँ हो रहा है, तो ये डेफिनेटली कोई ना कोई डिस्प्यूट आपके स्पाउस के साथ खास करके कराने की पूरी संभावना है। या ये घर सिर्फ स्पाउस का नहीं है, ये पार्टनरशिप का भी है। बिजनेस पार्टनर से आपका डिस्प्यूट हो सकता है, क्योंकि शनि 30 साल में आते हैं, इसलिए इस चीज़ को ज़रा भी हल्के में लाइटली ना लें। इसलिए आप ध्यान रखें कि अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य यहाँ है तो आपको पार्टनरशिप से डिस्प्यूट करा सकता है। अगर मंगल हैं तो भी आपके पार्टनरशिप में डिस्प्यूट करा सकता है। मंगल हैं तो आपका फिजिकल एक्सीडेंट भी हो सकता है। इन चीज़ों को हम आपके लग्न कुंडली, जन्म कुंडली से देखते हैं। अगर सूर्य आपके दशम भाव में है लग्न कुंडली में, और राहु का गोचर हो रहा है, ट्रांजिट हो रहा है इस वक्त अगले साल अक्टूबर तक, तो कहीं ना कहीं आप गवर्नमेंट से टैक्सेस, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, टैक्सेस को लेकर के प्रॉब्लम में आ जाएंगे। इसलिए टैक्सेस
की तरफ से या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी कार्य हो, तो जब 10वें स्थान में राहु हो और सूर्य यहीं हो आपके विराजमान, तो आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए। इसके अलावा अगर सिर्फ सूर्य नहीं, अगर शनि भी हैं तो पिशाच बाधा योग बनता है। बहुत परेशानी आ सकती है आपके बिजनेस में। और अगर आपके सूर्य, गुरु या चंद्रमा, अब अच्छी बात यह है कि आपके अगर, क्योंकि बृहस्पति का गोचर ट्रांजिट हो रहा है 9th हाउस से, तो अगर सूर्य यहाँ पर हैं आपके 9वें भाव में, तो ये 12 साल में एक बहुत बड़ा लाभ दे करके जाते हैं, फ़ायदा दे के जाते हैं। तो आपका भाग्योदय करा सकते हैं अगर सूर्य हैं तो। अगर बृहस्पति भी जब लग्न कुंडली में भी आपके यही हैं तो भी बहुत अच्छा फ़ायदा करा सकते हैं, आपका भाग्योदय करा सकते हैं, सूर्य और बृहस्पति दोनों। और चंद्रमा हुए तब तो गजकेसरी योग बन रहा है, तो निश्चित तौर पे आपके भाग्य का उदय होना लगभग तय है। यहाँ पे मालवीय योग बन रहा है जब तक 11 नवंबर तक। 18 अक्टूबर से 11 नवंबर तक शुक्र का मालवीय योग बन रहा है, यानी केंद्र का स्वामी केंद्र में बैठे हैं। सो आपके घर में गेट टुगेदर भी होगा, फैमिली फूड, गुड फूड, फैमिली गेट टुगेदर, इस तरह की इन्वायरमेंट आपके 18 अक्टूबर से 11 नवंबर तक है। और 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक आपका आकर्षण योग या अट्रैक्शन के पोटेंसी है। 5th हाउस से हम सिर्फ लव अफेयर नहीं देखते, 5th हाउस से हम बच्चों को देखते हैं। आपके जो पहला संतान होगा, देखिए पहला संतान वृश्चिक यहाँ राशि है। वृश्चिक जो है वो मंगल स्वामी है, तो वृश्चिक ज़रा छिप के रहता है, बहुत सीक्रेटिव और मैनिपुलेटिव होता है। वो अपने समय के हिसाब से बाहर निकलेगा और आपको ये कष्ट दे सकता है पहला संतान। दूसरा संतान पंचम से पंचम आपका 5th हाउस है, यहाँ राशि पड़ रही है आपकी मीन राशि, जो कि बृहस्पति की राशि है। तो आपको ज़्यादा सुख दूसरे संतान से मिलेगा, ऐसा कालपुरुष कुंडली या जो राशियाँ पड़ती है उस हिसाब से हम बताते हैं। इसी के साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और अगर निजी परामर्श चाहते हों तो मेरा टेलीफ़ोन नंबर है 9810844912। इस पे आप व्हाट्सएप करके समय ले सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। थैंक यू सो मच।